हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलेक्स स्टडी नंबर 1। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे एसएसटी का। और चैप्टर 11 का नाम क्या है? भारत का प्रशासन। आलोक ने अध्यापक महोदय को बताया कि उसकी दीदी ने आज उसे एक राजा की कहानी सुनाई। इसमें एक नौकर से नाराज होने पर राजा ने उसे मृत्युदंड दिया। उसने पूछा, सर क्या आज भी ऐसा होता है? अध्यापक ने उसे बताया कि हमारे देश में अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा यहाँ एक शासन व्यवस्था है, यह सबसे ऊपर समान रूप में लागू होती है। आज हम अपने देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। जानेंगे लोकतंत्र और राजतंत्र क्या है। लोकतंत्र जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है वो लोकतंत्र कहलाता है। और राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा या रानी वंशानुगत शासन चलाते हैं। सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में खोला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी फौज बनाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कोलकाता थी। जो अंग्रेजों ने पहली राजधानी बनाई थी वो कोलकाता थी। फिर उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, मतलब कोलकाता के बाद उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा का स्थान दिया गया, मतलब जब अंग्रेज आए थे तभी से अंग्रेजी को पढ़ाना शुरू किया गया। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जाने लगी। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए हमने बहुत आंदोलन करने पड़े, मतलब जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था तो हमें बहुत सारे आंदोलन करने पड़े ताकि हम उनसे आज़ाद हो सकें। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन दो देशों में बंटकर भारत और पाकिस्तान, मतलब देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन भारत के दो हिस्से हो गए थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। हर देश को चलाने के लिए एक सरकार की तथा सरकार को चलाने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। इसीलिए सबसे पहले देश का संविधान बनाया गया, मतलब कि देश को कैसे चलाना है, सरकार कैसे काम करेगी, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या बनाया है? संविधान। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मतलब जो संविधान बनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसीलिए जब 26 जनवरी आती है तो हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे उन्हीं ने क्या बनाया था? संविधान। वास्तव में संविधान क्या है हम जानेंगे कि संविधान है क्या। संविधान नियमों, उपनियमों व धाराओं का लिखित संग्रह है, जिसके आधार पर ही देश का शासन चलता है और सरकार काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है? एक लिखित संग्रह है, जिसके आधार पर क्या देश का शासन भी चलता है और सरकार भी उसके अनुसार ही कार्य को करती है, कि मतलब हमें कैसे कार्य करना है ये हमें कौन बताता है? संविधान बताता है। हमारे संविधान के अनुसार भारत में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ये हमारे किस में लिखा हुआ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो वयस्क नागरिक है उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। 18 वर्ष की आयु व उससे बड़े सभी नागरिक, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, स्त्री हो या पुरुष, सभी वोट दे सकते हैं। मतलब इसमें कोई मायने नहीं रखता कि वो गरीब हैं अमीर हैं। अगर वो 18 वर्ष के हैं या उससे बड़े हैं तो वो वोट दे सकते हैं। चुनाव में जो पार्टी जीत जाती है वह सरकार बनाती है। जो पार्टी जीत जाती है वो क्या बनाती है? सरकार बनाती है। उसी पार्टी का उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनाता है। उसी पार्टी का उम्मीदवार क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री को बनाता है। प्रधानमंत्री फिर अन्य मंत्री को चुनता है और उनकी नियुक्ति करता है। इसे सरकार कहते हैं। देखो, पहले लोग क्या चुनेंगे? पहले लोग पार्टी को वोट देंगे जिससे सरकार बनेगी, फिर उम्मीदवार प्रधानमंत्री को बनाता है और जो प्रधानमंत्री है फिर अन्य मंत्री को चुनता है। तो इसी तरीके से सरकार बनती है और जिसे सरकार कहते हैं। सरकार दो स्तर पर कार्य करती है, एक केंद्रीय स्तर
और दूसरा है राज्य स्तर। भारत के 28 राज्य व 9 केंद्र शासित राज्यों को सामूहिक रूप से गणतंत्र कहा जाता है। भारत के राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9, जिनको किसमें सामूहिक किया गया है? गणतंत्र। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका तथा न्यायपालिका। जो सरकार के 3 मुख्य अंग हैं वो कौन कौन से हैं? कार्यपालिका है, विधायपालिका तथा न्यायपालिका। अभी आपको बताया कि जो सरकार है वो 2 स्तर पे काम करती है, एक केंद्रीय स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पे। देखो केंद्रीय स्तर पे क्या करती है? पूरे देश में काम करती है वो, ठीक है। तो केंद्रीय स्तर पे, और राज्य स्तर पे क्या होती है? मतलब वो अपने अपने राज्य में काम करती हैं, तो वो हो गया राज्य स्तर पे। एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है, हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होने का प्रावधान है। सभी को पता है कि हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। मतलब जो सरकार एक बार बन जाती है फिर 5 साल के बाद उनके दोबारा से चुनाव होते हैं। अगर वो दोबारा से फिर से जीत जाती है तब तो वही रहेंगे, और अगर नहीं जीतती, कोई और जीत जाते हैं, तब फिर वो चेंज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब क्या होता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो दोनों सदन होते हैं वो सरकार को चलाने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और वह दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं जिन्हें निचला सदन कहते हैं। देखो लोकसभा में कौन होते हैं? जो लोगों के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं वो होते हैं लोकसभा में। राज्यसभा के सदस्य परोक्ष रूप में चुने जाते हैं, जिसे उच्च यानी कि ऊपरी सदन या स्थायी सदन कहते हैं। जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा, यानी कि जिसे क्या कहते हैं? निचला सदन। और जो राज्य के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊपरी सदन या स्थायी सदन कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की अलग प्रक्रिया है। देखो राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से होता है। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का पद ही भारत सरकार का सर्वोच्च पद है। मतलब जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सबसे ऊंचा पद होता है। पहले राष्ट्रपति होते हैं, फिर क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, उसके बाद अन्य मंत्री और अन्य सदस्य होते हैं। तो सबसे ऊंचा पद किसका माना जाता है? राष्ट्रपति का। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों व राष्ट्रपति की स्वीकृति व हस्ताक्षर होना जरूरी है। मतलब संसद में जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर, हस्ताक्षर में साइन होना जरूरी है। राष्ट्रपति का आवास व कार्यालय दोनों राष्ट्रपति भवन में है, जो कि दिल्ली में स्थित है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में ही जो हमारे उच्च न्यायालय और जो आपका उच्चतम न्यायालय है और जो सर्वोच्चतम न्यायालय वो कहाँ है? दिल्ली में ही है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनका जो वो दोनों में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। भारत का उच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत को निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार है। निचली अदालत कौन सी? जो इससे छोटी अदालत होती है उनके विरुद्ध ये जो अपील सुनाने का इसको अधिकार है, ठीक है। इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी न्यायालय है, ठीक है। तो इसी के द्वारा अगर इन्होंने कोई एक बार निर्णय ले लिया तो फिर वो अंतिम निर्णय होगा और उसे कोई नहीं बदल सकता। उच्चतम न्यायालय सरकार के कामकाज पर भी नज़र रखता है। जो उच्चतम न्यायालय है वो सरकार के कामकाज पर भी नज़र रखेगा कि किस तरीके से जो हमारी सरकार है वो काम को कर रही है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है वो सबसे बड़ी अदालत है।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।